पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा। अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई। हाँ। वो कलअदम खत्म हो गया। वो बैन हुई थी बात अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ। हाँ। तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है आपको डर नहीं लगेगा? नहीं मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं कहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ? जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले का नुकसान है। हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मौत को देख रहा है। मतलब कि इतनी गंदी हरकत, इतनी गलीज। मैं तो इसको इतने अल्फाज में कंडेम्ड करूंगा कि ये तो सिक्योरिटी को टाइट किया जाए कि भाई पहले हमारे ऊपर आ रहा है सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। फिर वो कहेंगे कि आपके पास पॉलिटिकल बैनर उठा के लोग अंदर आ जाते हैं और फिर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। हाँ। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर सवाल है। मतलब ये कि जो लोग शरीफ हैं तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा बदमाश है तो वो सिक्योरिटी के कंट्रोल में, वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये बड़ा गंदा मैसेज है। ये सवाल उठेगा। आप कहते हैं ना इंडिया ये कर रहा है, इंडिया इस पे सवाल उठाएगा। क्या जवाब देंगे हम कि भाई बैनर उठाए हुए वो बंदा आगे कैसे चला गया? हाँ सही बात है। अब आपने इतनी बड़ी खंदक खोली है कि कोई जंप करे उसमें गिर जाए, अब वो उसको भी बाहर के करके चला गया। कैसे चला गया? वो पकड़ा क्यों नहीं गया जब वो ये कोशिश कर रहा था ग्राउंड की तरफ भागने की? वो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? जब वो पिच पे पहुंच गया तब उसको पकड़ रहे हैं। पार्टी भी मिलिटेंट पार्टी है। हम पार्टी भी ऐसी जिसपे आपको बैन लगा हुआ है, वो और ज्यादा खतरनाक चीज है कि यार ये मतलब कि हमारे साथ क्या करेंगे, ये क्या एक मतलब बहुत बड़ा एक धब्बा है, एक बहुत बड़ा गलत इमेज गया है हमारा और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इंडिया डेफिनेटली इस बात को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि सब आ रहे हैं सिक्योरिटी इशू सिर्फ इंडिया को है, तो इंडिया का मुद्दा ये कि भाई आपके औरों के साथ 4 जंगें नहीं हुई, हमारे साथ आपकी 4 जंगें भी हैं, हमारे प्लेयर भी है, हमारे लेजेंड भी है। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? ये सवाल तो बनेगा ना। एक तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, एक हमारी ट्रेड बंद है, एक हम एक दूसरे के साथ जंगें लड़ी हुई हैं, फिर हम कहते हैं जी टीम भेज दो। तो भाई कैसे भेज दें? अगर वो नहीं भेज रहे, आप 2023-24 के वर्ल्ड कप में गए, जब आप गए वो नहीं आए, इसका मतलब वो पावरफुल है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास आईसीसी भी उनकी सुनता है। हाँ। वो पावर में है, उनकी गेम भी है। हाँ। वो हमसे ऊपर भी हैं। तो जो ऊपर होगा इकोनॉमिकली उसी की सुनी जाएगी ना। फिर यहाँ पे रो रहे होते हैं जी इंडिया क्यों नहीं आया, इंडिया। और अगर इंडिया क्यों नहीं आया, आप इकोनॉमी में उससे ऊपर चले जाओ, आईसीसी में अपना कंट्रोल जो है उससे ज्यादा कर लो, फिर कहो कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा। आप निकम्मे तरीन हो, आप हारते जा रहे हो, आपका कोई लेवल नहीं है और साथ ही आप इंडिया को बात करते हो कि वो आपकी बात मान लेगा। ऐसे नहीं बातें मानी जाती। बिग 3 इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है और हमारा तो नामो निशान ही नहीं है उसके अंदर। ऊपर से हम सेमीफाइनल में भी चला गया सीधा। और हम उठाते हैं बैनर उठा के ग्राउंड में चले जाएंगे, वहाँ पे प्लेयर्स को तंग करेंगे, अपने ऊपर जो है वो अपना धब्बा लगाएंगे, अपने बदनामी बनाएंगे। लो जी हम खुश हैं। तो आज ऐसा सवाल हो गया ना कि शर्मिंदगी हो रही है। कहाँ है?
रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साथ रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पुअर सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ रहे हैं, टीएलपी कब से वजूद में आई इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहां से सारे दुबई जलालत सर जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है, इसको नहीं पता कि इसकी नजाकत क्या है। इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। बात ये है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी फैन उन 8 टीमों में से किसी एक का झंडा लेके जा सकता है, उसको ये राइट है, उसने कोई गलत हरकत नहीं की। यहां से मुझे यह भी याद पड़ता है कि हैदराबाद में 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बड़े फेमस फैन हैं अंकल बशीर, चाचा बशीर, उनसे पाकिस्तान का झंडा ले लिया गया था और उनको भी ऐसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया था। हमने तब भी कहा था ये गलत है, हम आज भी अपनी वीडियोस में ये बताना चाहते हैं कि ये भी गलत है। अब मुझे पता है इसके नीचे एक ही तरह के कमेंट अभी तक आना शुरू हो जाएंगे कि वो इंडिया की टीम तो पाकिस्तान नहीं आई तो इंडिया का झंडा भी क्यों लगाया जाए। देखो ये ना गली मोहल्ले में या थड़े पे बैठ के या सिगरेट की दुकान पे बैठ के करने वाली बातें हैं, इनका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं उनका झंडा लगता है। जैसे इंडिया का झंडा आपको पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पे नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है जो इंडिया का झंडा लेके गया स्टेडियम, वो कोई भी है, उसको पूरा राइट है कि वो अपनी फेवरेट टीम का झंडा लेके जाता है। देखो ये एग्जाम्पल बड़ी गलत है। कल को कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाए, आप उसको भी बाहर निकाल दोगे। हमने इसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा, तकरीबन हर मैच में कोई ना कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के आया होता है, पीछे विराट कोहली लिखा होता है। तो क्या कल को आप इनको भी पकड़ के बाहर निकाल दोगे? ये क्रिकेट लवर्स हैं, इनको नफरत समझ नहीं आती, इनके अंदर नफरत ना डालो। अब इस पॉइंट के साथ मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ने लगा हूं और ये पॉइंट हमेशा से मेरे दिल का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान फेल हो गया है अपने कंट्री की प्रमोशन करने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में।